हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सेक्शन 337 आई से लेकर 337 एम तक। देखें, 337 एम जो बात करता है वो करता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग हर्ट बाय ख़ता। जब आप मिस्टेक या गलती से किसी को ज़ख्म पहुंचाते हैं तो उसकी सज़ा ये होगी, आपको अर्श या दमन पे करना पड़ेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट होगी, वो ज़ख्म के ऊपर, ज़ख्म की नोयत देख के हम बताएंगे। उसके बाद सेक्शन 337 जे, कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन। यह जब आप किसी शख्स को जहर दे के आप उसको चोट पहुँचाते हो, ठीक है ना, और उसको तकलीफ़ पहुँचाते हो, तो उस सूरत में भी आपको सज़ा दी जाएगी और वो सज़ा होगी अर्श या दमन की। ये अब अर्श और दमन कितना पे करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि किस किस नोयत का हर्ट है। अच्छा जी, इसके अलावा एडिशनल सज़ा भी हो सकती है। वो हो सकती है 10 साल की कैद, जो है ना, आपको कैद में रखा जाएगा। उसके बाद है जनाब सेक्शन 337 के, कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखें, जब आप किसी शख्स को चोट पहुंचाते हैं, कब? जब आप ज़बरदस्ती उसे कन्फेशन करवा रहे हों, आप उसको कह रहे हैं कि जी ये बात मान लो, ये कन्फेस कर लो, या आप उसकी प्रॉपर्टी, आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे हवाले कर दो, फलां चीज़ हमें दे दो, ठीक है। एक तो उस शख्स को, या उस जो उससे रिलेटेड उसके किसी रिश्तेदार को, किसी के भाई के, वो भाई को, बेटे को, बच्चे को। ये भी तो होता है ना, अक्सर लोग क्या करते हैं कि उस बंदे को चोट नहीं पहुंचाते लेकिन उसके रिश्तेदार को चोट पहुंचाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि भाई अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तेरे बेटे को ये कहेंगे, और साथ में उसको मार भी रहे होते हैं, पीट भी रहे होते हैं, यानी उसको ज़ख्मी भी कर रहे होते हैं। अगर इस तरह की नौयत है तो जनाब आपको किसास पे करना पड़ेगा, साथ में अर्श और दमन भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। किसास भी होंगे, अर्श या दमन पे करना पड़ेगा, और साथ में एडिशनल जो आपको सज़ा होगी वो 10 साल की कैद होगी एज़ ए ताज़ीर। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 337 एल, पनिशमेंट फॉर अदर टाइप्स ऑफ हर्ट। देखें, अगर आप कोई ऐसा जो है ना अगले शख्स को हर्ट करते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है, या वो 20 दिन तक, सॉरी 20 दिन तक वो इतना बॉडी पेन में रहता है, बेचारे को जिस्म में दर्द है क्योंकि आपने चोट ही ऐसी पहुंचाई है। या दूसरा ये है कि वो 20 दिन तक अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा, घूम फिर नहीं पा रहा, मूवमेंट नहीं कर पा रहा, उठ नहीं पा रहा, ठीक है। तो उस सूरत में आपको जनाब आप लायबल होंगे, दमन पे करना पड़ेगा, और साथ में एडिशनल अगर कोई सज़ा देनी होगी तो 7 साल की कैद होगी। उसके बाद है अदर टाइप्स ऑफ हर्ट्स, यानी इसके अलावा ऊपर जो सेक्शन 1 है ना, 337 एल का, उसमें जनाब फिर ये है कि अगर ऊपर वाली कैटेगरी में के अलावा अगर कोई आप चोट पहुंचाते हैं, हर्ट पहुंचाते हैं, तो वो आपको 2 साल की कैद होगी, या दमन पे करना पड़ेगा, या दोनों। उसके बाद सेक्शन 337 एम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। केसेस वेयर हर्ट इज़ नॉट लाइबल टू किसास। ऐसे कौन से हर्ट हैं जहाँ पे आपको किसास पे नहीं करना पड़ेगा? पे मतलब सॉरी, किसास आपके ऊपर लागू नहीं होता, आपके आप लाइबल नहीं होती। नंबर 1 कैटेगरी तो ये है, जब ऑफेंडर है ना वो माइनर या इंसान हो। जब एक शख्स, कोई माइनर या कोई एक पागल शख्स आपको आपको चोट पहुँचाता है, तो हम उससे किसास नहीं लेंगे, हम किसास उसको किसास की सज़ा नहीं होगी, ठीक है जी। इसके अलावा उसमें फिर ये भी देखा जाएगा, वहाँ पे किसास के अलावा अर्श और ताज़ीर की सज़ा होगी उसको, और वो भी अदालत डिटरमाइन करेगी कि उसकी एज क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, किस किस्म का हर्ट है, ठीक है जी। उसके बाद है हर्ट काज्ड एट द विक्टिम्स रिक्वेस्ट। जब कोई ऑफेंडर आपको चोट पहुंचाता है, वो भी विक्टिम के कहने पे, यानी एक बंदा है वो खुद से कहता है कि जी मुझे चोट पहुंचाओ, तो उस सूरत में किसास तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन वो ऑफेंडर जो है ना स्टिल बी लायबल टू ताज़ीर, उसको ताज़ीर यानी अदालत उसको कोई ना कोई सज़ा सुनाएगी, और वो भी ज़ख्म की नोयत देख के। उसके बाद इसी सेक्शन का सब क्लॉज 3 है, हर्ट टू फिजिकल इम्परफेक्ट ऑर्गन। जब कोई एक शख्स जो है ना वो किसी का जो इम्परफेक्ट ऑर्गन है उसको कट ऑफ करता है, यानी लॉस ऑफ बॉडी पार्ट करता है, जिसको इतलाफ उज़्व कहते हैं, तो उस सूरत में भी किसास अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अर्श देना पड़ेगा और साथ में ताज़ीर की सज़ा होगी। अभी मिसाल इसकी ये है कि एक शख्स है, उसका जो बाजू है वो नाकारा है, और आपने क्या किया, वही बाजू जो नाकारा है उसको कट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब उसको किसास पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्योंकि वो जो हिस्सा है वो वैसे नाकारा था, काम का तो था नहीं, लेकिन आपने काट लिया, ये भी गलत काम किया, तो आपको जनाब अर्श की सज़ा होगी और साथ में ताज़ीर की भी सज़ा होगी, अदालत डिसाइड करेगी। उसके बाद है जनाब सब क्लास 4, मिसिंग ऑर्गन इन द ऑफेंडर। मिसाल ये देखें, आप खुद नाबीना हैं, यानी आपकी एक आंख है, एक आंख नहीं है, और आपने किसी एक शख्स की एक आंख को नुकसान पहुंचाया। अब जनाब क्योंकि आपकी आंख भी किसास में जानी है, लेकिन क्योंकि वो आंख आपके पास है नहीं, आपके पास एक ही आंख है, तो अब किसास तो अप्लाई नहीं होगा ना। यानी जो जो ऑफेंडर है, उसके पास खुद वो यानी कि वो कॉरस्पॉन्डिंग आर्गन
ऑर्गन है ही नहीं, यानी वो ऑर्गन जिसके ऊपर उसको यानी कि आपने चोट पहुंचानी है। अब देखो एक बंदे ने क्या किया, एक शख्स की आंख फोड़ दी, ठीक है, लेकिन जो आंख फोड़ी वही आंख आपकी खुद की है नहीं, आप खुद काने हो, ठीक है ना, आपके वो आंख है ही नहीं है, तो अब क्या होगा, आपके ऊपर किसास तो नहीं, किसास तो तभी होता है ना, आंख के बदले आंख, यानी जिस आंख को आपने नुकसान पहुंचाई वही आंख आपकी निकाली जाएगी, लेकिन वो आपकी आंख तो है ही नहीं। तो क्या होगा, तो उस सूरत में जनाब आपके ऊपर किसास नहीं होगा, बल्कि आपको अर्श पे करना पड़ेगा और साथ में ताज़ीर की सज़ा होगी, और वो डिपेंड करता है किस किस्म का ज़ख़म है। मिसाल देख लें, एक शख्स है, एक आंख उसके पास नहीं है, और वो एक विक्टिम को एक आंख से यानी कि वो कर देता है, महरूम कर देता है, तो किसास अप्लाई नहीं होगा, बल्कि ऑफेंडर को, क्योंकि वो उसके पास एक दो वो एक ही आंख है, दूसरी आंख से अगर वो दूसरी भी आप ख़त्म कर देंगे तो वो नाबीना हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा जुल्म हो जाएगा। तो इसीलिए फिर आप उसको अर्श की सज़ा, अर्श पे करेगा और साथ में ताज़ीर की सज़ा सुनाएंगे। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बस इनको आपने याद रखना है, बाकी कोई दिन रॉकेट साइंस नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।